अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन बना और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज बना। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है थोड़ी मर्यादा और रखिए। लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से। सत साहिब दर्शकों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसा सवाल प्रस्तुत करने वाले हैं जो हर एक श्रद्धालु के मन में उठता होगा। सवाल ये है कि क्या हमें प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं। आइए आज हम जानेंगे अन्य धर्मगुरुओं के विचार और संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। बने रहिएगा। और एक सवाल है, लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इसको थोड़ा कम शब्दों में बता दीजिए। और भी माता है। तामसिक आहार है, इससे साधना में भंग पड़ता है, क्रोध आता है, आवेश आता है, वासना ज्यादा बढ़ती है, इसलिए उपासना में रोड़ा बनता है। इसलिए लहसुन और प्याज नहीं खा। और आप देखिए, आपको बहुत मजा आए। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन बना और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज बना। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है थोड़ी मर्यादा और रखिए। लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से। जैसा कि हमने देखा, अन्य धर्मगुरु बताते हैं कि प्याज लहसुन इस तरह से बना है, ये उसके अंडकों से बना है, ये वहाँ हड्डी गिरी वहाँ पे बना, वहाँ मांस गिरा वहाँ से लहसुन बना है। बट ये शायद फिजूल की बातें हैं। आइए आज हम जानेंगे संत रामपाल जी विचार और देखें संत रामपाल जी विचार। उसके बाद शास्त्र और साधना करने वालों के विषय में अंतर लागी है जीनी के माया मूल किसीनी सूचित करें आसन योग सत नाम बिना सब रोग, सत नाम बिना सब रोग। अलोनिया खात है नी लोन दीजे पीठ पर तिस गौण, जरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रा समरूड। एक गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़े काल के फंद, कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म न बीज बोया भून। क्या कहते हैं परमात्मा? कबीर परमेश्वर द्वारा बताए उस ज्ञान की गरीबदास जी अपने मुखारविंद से उच्चारण करते हुए उसके कबीर परमेश्वर ने क्या बताया है। कहते हैं कुछ ऐसे साधक हैं, कहते हम नमक नहीं खाते। कुछ ऐसे साधक हैं कि हम प्याज नहीं प्रयोग करते, हम लहसुन नहीं खाते। यानी कुछ उन्होंने विशेष अपने आप जो परहेज बनाए हुए हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं, यदि तुमने शास्त्रानुकूल साधना नहीं की, जैसे क्या कहा है, अलोनिया जो एक पंथ है जो नमक नहीं प्रयोग करते कभी भी। कहते हैं जो सतनाम नहीं, जिनके पास शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और ये परहेज भी रखते हैं, और अगले जन्म में वो गधे बनेंगे और उनके ऊपर नमक के बोरे डाले जाएंगे, लदेंगे, और वो नमक फिर उसकी कमर के ऊपर टूटी हुई पीठ पर नमक ही लगेगा। और घाव पर नमक लगने से कितना कष्ट होता है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि हमें ये प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए और जो नमक भी नहीं खाते हैं। बट ऐसे कुछ गुरु बताते हैं कि नमक भी नहीं खाना चाहिए हमको, मतलब कि ये चीज़ मतलब कि गर्म, इससे मतलब उल्टे सीधी चीज़ फैक्ट बताया। संत रामपाल जी बताते हैं जो नमक नहीं खाता उसके साथ अगले जन्म में जो मतलब कि नमक नहीं खाता उसके जब कमर पर गधा बन के नमक पड़ेगी ना, तो उसकी मतलब कि जो जलन होगी वो तब याद आएगा कि नमक यार नहीं खाया तो अब खाना पड़ेगा। बट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नमक नहीं खाता और लहसुन प्याज भी नहीं खाता, जो खाने की चीज़ें वो तो खाते ही नहीं है, और जो नहीं खाने की चीज़ उसको भाई खाते हैं दबा के। भाई गलत तो जो गलत है वो तो सोचते नहीं है, बट सही चीज़ों को भी छोड़ देते हैं।